हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सेक्शन 75 ऑफ इंडियन पेनल कोड। यानी इस प्रोविजन में बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर कुछ ऑफेंसेज हैं उनमें प्रीवियसली कन्विक्टेड होता है और उसके बाद में उसको कन्विक्शन किया जाता है तो उसको एनहेंस पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहला एक बात समझना जरूरी है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन किसको कहेंगे। वो इज प्रीवियसली कन्विक्टेड। जैसे एक पर्सन है ए, इसको एक ऑफेंस के लिए 1990 में किसी अपराध के लिए इसको कर दिया गया कन्विक्ट, और उसके बाद में कभी भी 2000 में इस पर्सन के ऊपर दोबारा कोई ऑफेंस करने के लिए चार्ज लगा और दोबारा इसकी ट्रायल स्टार्ट होगी तो इस पर्सन को कहा जाएगा कि ही इज प्रीवियसली कन्विक्टेड। यानी ऐसा पर्सन पहले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है। तो जो वर्ड है प्रीवियसली कन्विक्टेड वो एक कुछ कंडीशंस के साथ में सेक्शन 75 के अंदर मेंशन किया गया है। और जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो अपन को देखनी होगी, वो सेक्शन 75 आईपीसी के लिए चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आईपीसी का थोड़ा सा अपन एक बार अध्ययन कर लेते हैं। चैप्टर 12 आईपीसी का है वो सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 263 ए आईपीसी तक के सेक्शन इसमें इंक्लूड हैं। और जो चैप्टर 17 है वो सेक्शन 378 टू 462 सेक्शंस तक के सेक्शंस इसमें इंक्लूड हैं। तो ये दो चैप्टर हैं। इन दो चैप्टर के रिगार्डिंग अपन सेक्शन 75 में आज बात करने जा रहे हैं। कोई भी पर्सन है, किसी पर्सन के ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज फ्रेम किया गया और इस चार्ज को फ्रेम करने के बाद में कोर्ट ट्रायल करेगा और ट्रायल करने के बाद में जो भी कंक्लूजन रहेगा कोर्ट का, वो कंक्लूजन उसका निकाल दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 75 के लिए दो टर्म्स, दो कंडीशंस आवश्यक हैं। वो ये है, किसी पर्सन के ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज फ्रेम किया गया, इस चार्ज के साथ में एक चार्ज का और फ्रेम किया जाना जरूरी है, और वह है चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आईपीसी में से किसी अपराध का होना चाहिए, और उसके लिए पनिशमेंट भी 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स का होना चाहिए। और जिस अपराध का अभी इसके ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज लगाया गया है वो चार्ज भी इन दोनों चैप्टरों में से किसी चैप्टर में होना चाहिए, और ऐसा पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड होना चाहिए। नाउ ऐसे पर्सन के ऊपर चार्ज लगाया गया, प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगाया गया, ट्रायल की गई, और अगर इस ट्रायल का अगर कंक्लूजन एक्विटल रहता है तो एक्यूज को इस ऑफेंस में एक्विट कर दिया जाएगा और प्रीवियस कन्विक्शन इसके इस एक्विटल पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी और इसको काउंट नहीं किया जाएगा, और इसके बारे में कोई भी टिप्पणी, कुछ भी इसके बारे में नहीं कही जाएगी। ये बात आप सेक्शन 236 सीआरपीसी में भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ इस एक्यूज को इस ऑफेंस के अंदर अगर कन्विक्ट कर दिया गया है तो चूंकि ये ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में कन्विक्ट रह चुका है, मीन से ये इसका फर्स्ट ऑफेंस नहीं है, और अगर अपन कहें कि ये हैबिचुअली या सेकंड टाइमली इसने कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए प्रोविजन ये अप्लाई हो जाएगा। और अब इसको अकॉर्डिंग सेक्शन प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 75 जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स। यह है सेक्शन 75 का प्रिंसिपल। जो प्रीवियस कन्विक्शन का जो चार्ज है वो चार्ज फ्रेम करने का जो रूल है वो सीआरपीसी के सेक्शन 211 सब क्लोज 7 में दिया गया है कि प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज कैसे फ्रेम किया जाएगा। और प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करने के लिए सेक्शन 298 सीआरपीसी में प्रोविजन दिया गया है कि बाय द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का जो सर्टिफिकेट होता है उसके द्वारा भी इसको, या वारंट के ऊपर उसका एंडोर्समेंट है उसके द्वारा भी इसको प्रूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर यह था एकेडमिक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75। अब इसी प्रोविजन को अपन एक प्रैक्टिकल के अंदर एक एस्पेक्ट्स के रूप में समझते हैं। जैसे एक पर्सन है एक्स, इस एक्स ने 1990 में एक ऑफेंस कमिट किया था और वो ऑफेंस था
सेक्शन 379 आईपीसी का। 379 चैप्टर 17 का ऑफेंस है, ये ना चैप्टर 17 में 379, और इसमें पनिशमेंट भी है 3 इयर्स। तो इस कंडीशंस में आ रहा है, इसको इस ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया था। आफ्टर सम टाइम 1995 इसी एक्स पर्सन ने एक ऑफेंस कमिट किया जो 380 आईपीसी में पनिशेबल है। यहां पर गौर करने की बात यह है कि ये ऑफेंस 379 आईपीसी का और सेक्शन 380 आईपीसी का दोनों जो प्रोविजंस हैं वो चैप्टर 17 आईपीसी में से आ रहे हैं, और दोनों ऑफेंस ऐसे हैं जिनके अंदर 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स पनिशमेंट दिया जा सकता है। नाउ जो 1995 में इसने ऑफेंस कमिट किया 380 का, इसकी ट्रायल स्टार्ट की जाती है, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल इसके साथ साथ में प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज इसके ऊपर एडिशनल रूप से फ्रेम किया जाएगा, और जब ट्रायल होती है और इस ट्रायल का कंक्लूजन अगर कन्विक्शन होता है तो इस एक्यूज्ड को केवल 380 का जो पनिशमेंट है 7 इयर्स वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसको एनहेंस पनिशमेंट दिया जाएगा, और वो है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू 10 इयर्स उससे पनिश किया जाएगा। तो दोस्तों यह था प्रोविजन सेक्शन 75 इंडियन पेनल कोड का, और इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसके जो रिलेटिंग सेक्शन है वो इन दोनों को भी आपको साथ साथ में देखना होगा। और अगर ऐसे केस में अगर एनहेंस पनिशमेंट के कारण अगर केस को कमिट किया जाना है टू कोर्ट ऑफ सेशन और टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इसके लिए प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 324 सीआरपीसी में। तो दोस्तों यह था प्रोविजन प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग एक्यूज्ड को एनहेंस पनिशमेंट दिया जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।